नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, गति और दूरी का मापन, यानी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। सुबह जब हम स्कूल जाते हैं, किसी वाहन में बैठते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, हर जगह यह अध्याय जिंदा है। तो चलिए आज हम इसे ना सिर्फ समझते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। कल्पना कीजिए हजारों साल पहले के समय को, जब इंसानों के पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं और न ही हवाई जहाज। उस समय इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। वो अपने सामान को या तो खुद उठाकर ले जाता था या फिर कुछ समय बाद उसने जानवरों का प्रयोग करना शुरू किया, जैसे बैल, घोड़े, ऊंट वगैरह। पानी में चलने के लिए लोगों ने लकड़ी के तनों से नाव बनाना सीखा, जिनका आकार जल जीवों जैसा होता था ताकि वे पानी में सरलता से चल सके। समय के साथ पहिए का आविष्कार हुआ और यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। पहियों से गाड़ियां बनी, जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियां तेज हुई और फिर आया स्टीम इंजन, जिसने रेलगाड़ियों को जन्म दिया। 20वीं सदी में तो जैसे क्रांति ही आ गई, मोटर कारें, हवाई जहाज और अब तो स्पेसक्राफ्ट भी। एक समय जो इंसान पैदल चलता था, आज वो मंगल ग्रह पर रोवर भेजने में सक्षम है। इस बदलाव ने मानव जीवन को असली गति दी है। अब जरा सोचिए, जब हमें किसी जगह जाना होता है, जैसे स्कूल, तो हम कैसे तय करते हैं कि पैदल जाएंगे या वाहन से? या जब हम बाजार जाते हैं तो कैसे पता करते हैं कि दुकान कितनी दूर है? इसी के लिए हमें डिस्टेंस यानी दूरी की जानकारी चाहिए। अगर हम ये न जाने कि दूरी कितनी है तो न योजना बना सकते हैं और न समय का अंदाजा। मापन की आवश्यकता सिर्फ यात्रा तक ही सीमित नहीं है। एक दर्जी कपड़ा मापता है कि वो किसी कपड़े से कुर्ता सिल पाएगा या नहीं। एक किसान को अपनी जमीन की लंबाई चौड़ाई मापनी होती है ताकि उसे पता चले कि कितनी बीज और पानी की जरूरत होगी। एक बढ़ई दरवाजा बनाते समय लकड़ी की लंबाई मापता है। और सबसे साधारण उदाहरण, अगर कोई पूछे कि आप कितने लंबे हो, तो आप कहते हैं मैं 5 फीट 3 इंच लंबा हूँ या 160 सेंटीमीटर। ये सब माप ही तो है। यानी मापन हमारे जीवन में हर दिन हर मोड़ पर जरूरी होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। जब इंसानों के पास कोई औजार नहीं था, तब उन्होंने अपने शरीर के अंगों को मापन का साधन बनाया। उदाहरण के लिए हथेली की चौड़ाई, पैर का लंबा कद, कोहनी से उंगलियों तक की दूरी, पैर की लंबाई, चिन्ह से उंगलियों तक की दूरी। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी, हर इंसान का शरीर अलग होता है। मेरी हथेली की लंबाई और आपकी हथेली की लंबाई एक जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह कदम की लंबाई भी सबकी अलग होती है। और जब अलग अलग लोग अलग अलग मापदंडों से मापें, तो परिणामों में कंफ्यूजन आना तय है। इसलिए ये तरीका सही नहीं था, खासकर जब सही और सटीक मापन की आवश्यकता हो। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सी यूनिट्स। मानव सभ्यता ने जैसे जैसे तरक्की की, एक बात साफ होती गई, अगर हमें पूरे समाज या पूरी दुनिया में मापन करना है तो हमें एक समान प्रणाली की जरूरत है। यही कारण है कि 1790 में फ्रांस में मेट्रिक सिस्टम की शुरुआत हुई और बाद में पूरी दुनिया ने जिसे अपनाया वो है एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जब कोई कहता है 5 किलोमीटर दूर, तो चाहे वो भारत में बोले या अमेरिका में, सबको वही दूरी समझ आती है। यही है स्टैंडर्डाइजेशन की शक्ति। मापन करना एक कला भी है और एक विज्ञान भी। अगर मापने का तरीका गलत हो तो सबसे सटीक औजार भी काम नहीं आएगा। मापन करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, स्केल को वस्तु के साथ सीधे और पूरी तरह से लगाना चाहिए। यह न हो कि स्केल हवा में हो और वस्तु जमीन पर। सेकंड, अगर स्केल का 0 मार्क टूटा हुआ हो तो आप किसी और पूरे अंक से माप सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर से शुरू कर सकते हैं और बाद में घटा सकते हैं। थर्ड, आपकी आंख की स्थिति सीधी होनी चाहिए। अगर आप ऊपर या नीचे से देखेंगे तो पैरालैक्स एरर होगा और पढ़ाई गलत हो जाएगी। यही कारण है कि सही तरीका सीखना उतना ही जरूरी है जितना सही औजार रखना। मेजरिंग कर्व्ड लाइंस। कभी आपने किसी घुमावदार रेखा को मापने की कोशिश की है? मान लीजिए आपके पास कोई मोड़दार तार है या कोई रास्ता जो सीधा नहीं है। ऐसे में स्केल काम नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ सीधी लाइन माप सकता है। तो हल क्या है?
एक धागा यानी थ्रेड लीजिए, उसे उस कर्व्ड पाथ पर धीरे धीरे फैलाइए। जब पूरा पाथ कवर हो जाए तो उस धागे को सीधा करके स्केल से माप लीजिए। इस तरह आप घुमावदार चीजों की भी सटीक माप कर सकते हैं। ये तरीका साधारण है लेकिन बहुत प्रभावी है। टाइप्स ऑफ मोशन। अब बात करते हैं गति यानी मोशन की। गति का मतलब है किसी वस्तु का स्थान बदलना समय के साथ। गति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। 1. रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, जैसे एक कार सड़क पर या सैनिक परेड में मार्च करते हुए। इस गति में रास्ता सीधा होता है। 2. सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु एक केंद्र के चारों ओर गोलाई में घूमती है, जैसे पंखे की पंखुड़ियां या घड़ी की सुई। अगर आप पंखे की एक पंखुड़ी पर निशान लगाएं, तो वह हमेशा केंद्र से एक ही दूरी पर घूमेगी। 3. पीरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति दोहराती है, जैसे झूला, पेंडुलम या तबले की झिल्ली। यह मोशन रिपीट होता है और समय समय पर वापसी करता है। कभी कभी किसी वस्तु में मिश्रित गति भी होती है, जैसे एक गेंद जो घूमते हुए जमीन पर लुढ़कती है, उसमें रेक्टिलिनियर और सर्कुलर दोनों मोशन होते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय में हमने जाना कि गति और मापन केवल किताब का विषय नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब भी आप चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या कोई चीज माप रहे होते हैं, आप इस अध्याय को जी रहे होते हैं। हमने देखा कि मापन के बिना विज्ञान अधूरा है, जीवन अधूरा है। और जब मापन सही तरीके से, सही इकाइयों से किया जाए, तो ये हमारे लिए समाधान बन जाता है। गति हर तरफ है, हवा में, पानी में, शरीर में और हमारे सपनों में भी। और मापन वही है जो इन सबको पकड़कर हमारे हाथों में रख देता है, सटीकता के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।